Good morning, class third. It is time for your Hindi class, and today will be start chapter आपका 5 है लिंग. ठीक है, जो हमारा चैप्टर लिंग जितना हुआ था आधा आप लोग वर्क कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. अब हम उससे आगे के शब्दों के बारे में जानेंगे लिंग के. ठीक है, तो आपका ये है, ये वही जो आपका पीला बॉक्स जो आगे दिया हुआ था उसी के नीचे ये करिएगा वर्क. ठीक है, जैसे कि लिंग में अध्यापक है, अध्यापक किस में जाएगा? पुरुष जाति में. अध्यापिका स्त्री जाति में. शेर आएगा पुरुष जाति में, शेरनी स्त्री जाति में. मोर आएगा आपका पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग. भाई हो गया पुल्लिंग, बहन हो गई स्त्रीलिंग. वर आपका पुल्लिंग, वधू आपकी स्त्रीलिंग. देखो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है ना कि कौन से शब्द पुल्लिंग में आ रहे हैं और कौन से शब्द स्त्रीलिंग में आ रहे हैं. पिता आपके पापा हो गए आपके पुल्लिंग में यानी पुरुष जाति में. माता हो गई आपकी स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति में. पुरुष और स्त्री, देखो पुरुष का कहा गया तो पुरुष कौन होते हैं? आदमी होते हैं. स्त्री कौन होती हैं? औरतें होती हैं. तो इसलिए इन्होंने आपको पुरुष और स्त्री का भी एग्जाम्पल दिया है. और जैसे माली हो गया, मालिन की बीबी को क्या कहेंगे? मालिन. तो मालिन हो गई स्त्रीलिंग, माली हो गया पुल्लिंग. सेठ, सेठानी, सेठ की बीबी को क्या कहते हैं? सेठानी. तो सेठ हो गया आपका पुल्लिंग और सेठानी हो गया स्त्रीलिंग. नौकर की बीबी को क्या कहेंगे? नौकरानी. तो क्या है? नौकर हो गया आपका पुरुष लिंग में, नौकरानी हो गई स्त्रीलिंग. पति पत्नी, पति यानी हस्बैंड हो गया आपका पुल्लिंग और पत्नी हो गई यानी वाइफ स्त्रीलिंग. राजा रानी, राजा किस में आता है बच्चों? पुल्लिंग में. रानी स्त्रीलिंग में. बिलाव मतलब बिलाव कौन हो गया? जो इसको आप बिल्ली बिल्ली बोलते हो ना, बिल्ली. बिल्ली का पति कौन हुआ? बिल्ला बोलते हो आप, लेकिन उसको हम बोलते हैं बिलाव. ठीक है, बिलाव आया आपका पुरुष जाति में, बिल्ली आ गई स्त्री जाति में. कवि, कवि जो लेखक होते हैं, जैसे कि आपके अभी हमने चैप्टर पढ़े हुए हैं, आपने रीडिंग की है, तो उसमें नीचे कवियों के नाम लिखे होते हैं कि किस कवि ने कौन सा चैप्टर या कौन सी कविता लिखी है. तो कवि हो गया आपका पुल्लिंग पुरुष जाति. और कवित्री अगर लेखिका है, अगर कोई लेडीज़ ने लिखी है कोई कहानी या कविता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कवित्री. ठीक है, तो ये आपको जो अपनी नोटबुक में ये वर्क करना है क्लास थर्ड, क्योंकि जो आपने पहले किया है उसी के आगे से ये स्टार्ट कर दीजिएगा. ठीक है, अब है लिंग की पहचान के कुछ तरीके. अब हम जानते हैं कि हम कैसे ना लिंग की पहचान कर सकते हैं. जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका आदि शब्द पुल्लिंग के लिए आते हैं. जैसे कि मेरा कुत्ता बहुत छोटा है, तो ये मेरा है, मेरा कुत्ता बहुत छोटा है. आप इनकी पहचान इस तरीके से कर सकते हो. मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, किसका, ये सब किस में आ जाते हैं? पुल्लिंग में. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है आपका मेरी, तुम्हारी, उसकी, अपनी, किसकी आदि. ये सब स्त्रीलिंग के आते हैं. जैसे कि उसकी बिल्ली सफ़ेद है. ठीक है, उसकी बिल्ली सफ़ेद है, जैसे ये आ गया. आप इतना समझ जाइए, मेरा, तुम्हारा, उसका, अपना, ये हो गया आपका पुल्लिंग यानी पुरुष जाति. और उसी के जैसे शब्द आएंगे मेरी, तुम्हारी, उसकी, किसकी, ये हो गया स्त्रीलिंग में. तो क्रिया से भी संज्ञा शब्दों की लिंग की पहचान की जा सकती है. जो क्रिया शब्द होते हैं, क्रिया शब्द कौन होते हैं? जो कि आप काम करते हो, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि उन शब्दों से कुछ काम का पता चलता है, उसे हम क्रिया कहते हैं. जैसे फूल खिला है, फूल क्या हो गया? पुल्लिंग. ठीक है, खिला है, ये जो इसकी क्रिया है, फूल खिला है. खिला किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में आ रहा है. खिला किस में आ रहा है? पुल्लिंग. तो ये हो गया आपका पुल्लिंग जाति में. यानी संज्ञा शब्दों से भी हम पहचान कर रहे हैं इस तरीके से. ठीक है, संज्ञा इसमें नाम क्या है? फूल. फूल एक नाम हो गया. ठीक है, खिला है, खिला से हमें पता लग रहा है पुल्लिंग है. कली खिली है, अभी आप फूल की बात हो रही थी, अब ये देखिए यहाँ पे है कली खिली है. खिली हुई से पता चल रहा है कि ये खिली. खिली किस में आ गई? स्त्री जाति में. ठीक है, स्त्री लिंग में आ गया. तो इसलिए हम संज्ञा शब्दों से भी पता कर सकते हैं कि किस तरीके से लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है. अब हमने इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या जाना था?
यहाँ बात कर लेते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग रूप में ही होता है, जैसे कि पशु, पक्षी, मच्छर, खरगोश, कछुआ आदि। मतलब ये आपको कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है, ना तो उसका स्त्रीलिंग बनेगा, ठीक है। इसलिए वो शब्द पुल्लिंग ही रहेंगे, उनका कोई स्त्रीलिंग नहीं है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है, जैसे कि मकड़ी, मक्खी, तितली, कोयल, मछली आदि। तो इसका ये भी जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में ही रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता है। ऐसे थोड़ी हम कह सकते हैं जैसे मकड़ी है तो मकड़ी का मकड़ा, तो ये गलत हो गया ना। इसलिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम चलो बच्चों बढ़ते हैं अपनी अभ्यास की तरफ। अभ्यास में अब स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग। अब आपकी एक्सरसाइज है ये, इन पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। ये पुल्लिंग लिखे हुए हैं, आपको इनको स्त्रीलिंग में चेंज करना है। जैसे मुर्गा है, मुर्गा का क्या हो गया? मुर्गी। चिड़ा का चिड़िया, मोर का मोरनी, ठीक है। सेठ का सेठानी, सेठ का सेठानी। ठापे, यहाँ पे डंडा लगेगा, ठीक है। ये पहले से बुक फिल की हुई है बच्चों, पुरानी बुक है, इस वजह से मेरे पास बुक नहीं है इसकी, इसलिए यहाँ पे ना लगेगा। सेठानी ऐसे लिखा जाएगा, सेठानी। अध्यापक का अध्यापिका भी ये गलत लिखा हुआ है किसी ने, ठीक है। अध्यापिका कैसे लिखेंगे? सेठानी। आप सभी लोग देख लीजिएगा कैसे लिखना है, आपको बताती हूँ मैं कैसे लिखना है। आधा अध्यापिका, ठीक है, इस तरीके से लिखना है यहाँ पे अध्यापिका। बुढ़िया सही है, बूढ़ा का बुढ़िया। अब है सेकंड नंबर है आपका, अलग लिंग वाले शब्दों पर घेरा लगाओ। जो अलग लिंग दिख रहे हैं आपको इसमें, ठीक है, ये आपको पूरा मतलब 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 सेम है और एक उसमें से अलग है, यानी भिन्न है, अलग है। तो उसी अलग शब्द पे आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। जैसे कि मौसी, बहन, ठीक है, मौसी, बहन, शेरनी, ये तो सब स्त्रीलिंग में आ गए। मौसी भी आपकी स्त्रीलिंग में आ गई, बहन भी आपकी स्त्रीलिंग में आ गई, शेरनी स्त्रीलिंग में आ गई। जो ऊँट है वो किस में आ गया? पुल्लिंग में, ठीक है। इसलिए ये अलग है, सबसे इन तीनों से अलग है, इसलिए आपका पिता, पुरुष, राजा, ये सब पुल्लिंग है। पिता भी पुल्लिंग है, पुरुष भी पुल्लिंग है, राजा भी पुल्लिंग है। तो माता अलग है, माता किसमें? उसमें है, स्त्रीलिंग में, इसलिए इस माता पे सर्कल कर देंगे। माली, पुजारी, मालिक, ये भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। मालिक भी आदमी है, पुजारी भी आदमी है, माली भी आदमी है। जो धोबिन है वो धोबी की बीवी होती है, धोबिन ये स्त्री हो गई, तो इसलिए हम इस पे सर्कल कर देंगे। गायिका, लेखिका, अध्यापिका। गायिका भी जो सिंगर होती हैं, गाना गाती हैं। लेखिका जो स्टोरी लिखती हैं। अध्यापिका आपको पढ़ाती हैं। जो सेवक हैं वो अलग हो गए, सेवक किस में आ गए? पुल्लिंग में, और ये तीनों स्त्रीलिंग में। अब है लोटा, चिड़ा, डिबिया, चूहा, ठीक है। तो जो लोटा है वो किस में आ गया? पुल्लिंग, ठीक है। चिड़ा किस में आ गया? पुल्लिंग। चूहा किस में आ गया? पुल्लिंग, यानी ये तीनों पुरुष जाति में आएंगे। जो डिबिया है, डिबिया बच्चों किस में आ रही है? ईया की आवाज़ आ रही है। आप ये याद रखिए कि स्त्रीलिंग आप ऐसे ही पहचान सकते हो, बड़ी की मात्रा पीछे आती है इसमें। जैसे डिबिया, डिबिया आ रहा है तो ये हो गया आपका स्त्रीलिंग, डिबिया। तो ये तीनों आपके पुल्लिंग में आ गए, डिबिया स्त्रीलिंग में आ गए, इसलिए इसको हम सर्कल कर देंगे। अब है पत्नी, घोड़ी, मछली। पत्नी कौन हो गई? स्त्रीलिंग में आ गई। घोड़ी भी स्त्रीलिंग में आ गई, मछली भी स्त्रीलिंग में आ गई। तो ये तीनों स्त्रीलिंग में हो गए। जो सेठ है वो कौन है? पुरुष जाति में, ये पुल्लिंग में है, तो इसलिए हम पुल्लिंग पे सर्कल कर देंगे।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जो अभी मैंने आपको ऑरेंज बॉक्स बताया है, जो आपने पहले किए हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, उसी के नीचे से उस बॉक्स में से कर दीजिएगा। और ये सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरो, ठीक है। सेठ का बच्चों लिंग क्या बदला जाएगा, सेठानी होता है, तो सेठ और सेठानी तीर्थ करने गए। बंदरिया का क्या होगा, बंदर, बंदरिया स्त्रीलिंग है तो हम उसे चेंज करेंगे तो वो पुल्लिंग बन जाएगा, तो बंदरिया और बंदर केले खा रहे हैं। बिल्ली अपने बच्चों के साथ बिलाव को ढूंढ रही है, ठीक है। बिलाव आएगा यहाँ पे, बी लाव, ओके, बिलाव आएगा यहाँ पे। बिल्ली अपने बच्चों के साथ, बिल्ली हो गई स्त्रीलिंग, बिलाव हो गया पुरुष जाति में। राजन अपने मामा और डेक्स के साथ बाजार गया है। मामा की बीवी कौन होती है आपकी, मामी, तो मामा आ गए आपके पुरुष जाति में, मामी आ गई स्त्री जाति में। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, भाई किस में आ गया, पुल्लिंग में, बहन आ गई स्त्रीलिंग में। नानी कहानियाँ सुनाती हैं और नाना बाजार से सामान लाते हैं, तो नानी किस में आ गई आपकी, स्त्रीलिंग, और नाना पुल्लिंग में। संकेतों की सहायता से लिंग बदलकर शब्द सीढ़ी पूरी करिए, ठीक है, दाईं ओर और नीचे की ओर। ये जो भरा हुआ है बच्चों, ये किसी ने गलत भरा है। बकरी किस में आ गई, पुल्लिंग, माली स्त्रीलिंग, भाई स्त्रीलिंग, मामी, ये सब इसमें आपको क्या दिया है, दाईं ओर और नीचे की ओर। बकरी किस में आती है बच्चों, स्त्रीलिंग में, ठीक है, इसको इससे मैच किया। माली पुल्लिंग में, भाई पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये शब्द हैं, आप खुद पूरे कर लीजिएगा। तो ये बक्सा नहीं होगा, बकरी होगा, ठीक है। ये बहन हो गया, मालिन हो गया, और मामी हो गया आपका, ठीक है। यहाँ बक्सा लिखा है, बक्सा मत लिखिएगा, बकरी लिखिएगा। अब है रंगीन छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। गायक सुंदर गीत गा रहा है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, इसको चेंज करोगे, गायिका सुंदर गीत गा रही है, यहाँ पूर्ण विराम लगाइएगा। चुईया सारे कपड़े कुतर गई, तो क्या करना है आपको, चुईया का आप चेंज करोगे तो क्या हो गया, चूहा, चूहा सारे कपड़े कुतर गया, यहाँ पे भी आपका पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। चाची जी खाना बना रही हैं, तो चाची जी आपकी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। तो चाची जी का क्या होगा, चाचा जी खाना बना रहे हैं, यहाँ पर भी आपका पूर्ण विराम आएगा। मेरे पिताजी रोज़ सुबह टहलते हैं, तो मेरे पिताजी की जगह क्या आएगा, पिताजी का चेंज होगा माताजी में, मेरी माताजी रोज़ सुबह टहलती हैं, तो ये आपको बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको इसमें होमवर्क में क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। स्त्रीलिंग शब्द करने हैं आपको आगे से। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको नोटबुक में, और इसके बाद 3 और 5। तो आज हमारा ये क्लास 3 लिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।